श्री गुरुदेव ने कहा, वासनाओं का नियंत्रण है कर्तव्य परायणता। हमारे ऋषि महर्षि गृहस्थाश्रमी थे, गृहस्थी नहीं। गृहस्थाश्रमी साक्षात्कार के पात्र हो सकता है। गृहस्थाश्रमी योगी हो सकता है और उसे योगी होना ही चाहिए। गृहस्थाश्रम से विरक्त आश्रम को साध्य करना ही चाहिए। योग सिद्धि का मुख्य लक्षण जो है वह सनातन है, एवरलास्टिंग है, और वो है विषय रस का निरसन, विषयों का निवारण, ब्रह्मचर्य, तन मन वचन का सम्यक होता है, और वही विषयों का निवारण है, और वही दिव्यीकरण है। जीव मात्र को इंद्रिय विषय भोग सहज प्रिय होते हैं। कर्तव्य परायणता तथा धर्मनिष्ठा का सद्विचार व सद्भाव हो तभी मनुष्य संयमी व समझदार होता जाता है। मनुष्य जितना संयमी और समझदार होता है उतना ही वह संतोषी, सुखी तथा हितकारी होता है। गृहस्थाश्रमी का यही आदर्श है। संयम मर्यादा अनिवार्य है। अगर ये नहीं होवे तो मनुष्य को नर पशु और नर पिशाच होने में देर नहीं लगती। सर्वथा अंधे हो जाने से तो उत्तम यही है कि आँखों में विवेक अंजन सावधानी से आंज कर उससे दृष्टि निर्मल करते रहना, चित्त शुद्धि करते रहना और ऊंचा उठ जाना। कर्तव्य निष्ठा, सदाचार निष्ठा व सत्य निष्ठा का निर्वाह करते हुए कष्ट, परिश्रम या विपत्ति सह लेना अच्छा, परंतु इनका त्याग कर देना अमानवीय कृत्य है। बड़े बड़े यज्ञ, दान या महान तप, हठ योग आदि करके कई सिद्धियां प्राप्त करने वाले कई तपस्वी, दानी, योगी व विद्वान भी विषयों की प्रबलता में बहकर पथभ्रष्ट हुए हैं और आज भी होते हैं। तो निष्कर्ष यही है कि योगी गृहस्थी बन जाए यह पतन है, परंतु गृहस्थ आश्रमी योगी बन जाए ये उन्नति है। साक्षात्कार के लिए गृहस्थ आश्रमी अपात्र होता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए यह समझ भूल भरी है। मनुष्य मात्र के पास भीतर अपरंपार संपत्ति रही है। इसे एक लबालब भरे हुए सुवर्ण की गुप्त खान ही समझो, परंतु इस अपरिमित खजाने की ओर न जाते हुए विषयों के भोग व नश्वर पदार्थों के प्रलोभनों में मनुष्य उलझ जाता है। साक्षात्कार सत्य का होता है। परम तत्व सत्य है, चिन्मय है, चेतन तत्व है। जड़ पदार्थों में व भोग विषयों में उसकी चेतनता है। तब तक ही
वे सुखकर व जीवंत है। परम तत्व के दर्शन व सन्निधि में बड़े बड़े आवरण इन्हीं प्रलोभनों का है। अपार खजाने को आवृत्त करने वाले इन प्रलोभनों को निवृत्त करना पड़ता है। ईशोपनिषद में कहा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। सत्य रूप परम तत्व के अपरिमित खजाने की खान का मुख अत्यंत आकर्षक भोग उपभोगों के ढक्कन के द्वारा आवृत रहता है। इसलिए भगवान को प्रार्थना की जाती है, हे दयामय, आपके सहारे बिना इनको हटाकर मैं आपके निकट आ नहीं पाता हूँ। इन्हीं में उलझकर रह जाता हूँ। लक्ष्य व ध्येय का मार्ग छूट जाता है। आपकी प्राप्ति हो नहीं पाती और मैं जिस खजाने का धनी हूँ उससे ही वंचित रहकर कंगाल व निर्बल हो गया हूँ। आप कृपालु कृपा करें और अपनी ओर मुझे आगे बढ़ा देवे। तत्वम ऊषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस ढक्कन को खोल देवे, हटा देवे और मुझे आपकी ओर ले आने वाले मार्ग पर चढ़ा दो। तभी मैं सत्य का दर्शन कर पाऊंगा, साक्षात्कार कर पाऊंगा। विषय रस भगवद रस के द्वारा ही फीका पड़ता है। इसलिए भगवत कृपा के बिना काम आदि निरस्त नहीं होते हैं। भगवान शिवजी ने इसी हेतु से ब्रह्मर्षि की शेष घटना केवल अहं को मिटाने के हेतु भगवद इच्छा से हुई है। विषयों के रस अनुरागी बुद्धि वासनामयी होती है। वासना सत्य वस्तु व बात को आवृत किए रहती है। इसलिए कर्तव्य निष्ठा व सदाचार का पालन अनिवार्य है। इससे वासना कमजोर हो जाती है और बुद्धि स्थिर व पवित्र होती रहती है। स्थिर शुभ बुद्धि में ही आत्मिक प्रभा झलकती है, वही प्रज्ञा होती है। वृत्ति प्रवाह सात्विक होने पर ही भगवत तत्व का प्रकाश समग्र अंतकरण पर प्रस्फुटित होता जाता है। यही प्रकाश साधक को और साधारण मनुष्य से पृथक दिखला देता है। साधक चाहे या न चाहे, यह प्रकाश आवृत नहीं हो सकता। देखो, उपयोग, संपत्ति, संतति, सत्ता, कला, रूप, बुद्धि इत्यादि को उसके उचित नियंत्रणों के साथ रखना चाहिए। तभी ये वास्तव में सुखकर और हितकर होते हैं। उपभोग वृत्ति का उचित नियंत्रण है दान व त्याग वृत्ति, अर्थात प्रेम पूर्ण उदारता। जो संपत्ति आप में दान व त्याग वृत्ति उदय नहीं करती है या उन्हें कमजोर कर देती है, वह शापित संपत्ति होगी। मर्यादाओं का उल्लंघन, संतति की स्वच्छंदता, शारीरिक व मानसिक रुग्णावस्था,
अकाल निधन, तीव्र उद्वेग वगैरह, इनमें से कुछ न कुछ जरूर करेगी ऐसी संपत्ति। मौन रहने का सामर्थ्य और तटस्थता युक्त दृष्टि, श्रवण व भावुकता होना, ऊंचा लक्ष्य होना और उस लक्ष्य से च्युत न हो जाने की सावधानी होना, ये बुद्धि का नियंत्रण है। उसी तरह कर्तव्य परायणता से विषय वासना व स्वार्थ लालसा के ऊपर नियंत्रण होता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपको ईशोपनिषद, गीता जी और मानस जी का अध्ययन जरूर करना चाहिए। एकमात्र ईशोपनिषद का अध्ययन भी पर्याप्त है। इस बात को समझने के लिए केवल एक ही आशय को लेकर मैं ये कहता हूँ, रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ। दूसरी कोई बात मैं जानता नहीं। मैं यही कहने के लिए ही सतत घूमता रहता हूँ, कारण कि मैं सदैव चाहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर के खजाने के बारे में जाने, जानकर उसके दर्शन के लिए और उसको पाने के लिए सचेत हो जाए। फिर पुरुषार्थ हो, उसे देखे और स्वयं अनुभव करे कि कितना अपरिमित खजाना उसके पास है। गृहस्थ आश्रम धर्म का सांगोपांग निर्वाह करना, यह भी एक साधना है। इसमें पत्नी, घर, कारोबार आदि का त्याग न करते हुए कर्तव्यों का सम्यक पालन करना चाहिए। मनुस्मृति, पराशर स्मृति इत्यादि देखने योग्य है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरुदेव महाराज की जय।